आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तथा इस सीरीज में यह हमारा सेट नंबर 22 है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। आज के इस मॉड्यूल में 25 क्वेश्चंस है जो कि आपके सीबीटी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल ओल्ड स्कूल में आपका स्वागत है। तो आइए अब बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अ पर्सन हु बाइज अ प्रोडक्ट इज अ डैश, यानी एक व्यक्ति जो उत्पाद खरीदता है वह है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्टूडेंट यानी छात्र, ऑप्शन बी कस्टमर यानी ग्राहक, ऑप्शन सी सेलर यानी विक्रेता, ऑप्शन डी सर्विसर यानी सेवा प्रदाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कस्टमर यानी ग्राहक। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्विस गिवन टू द कस्टमर बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर अ परचेस इज डैश, यानी खरीदारी से पहले, दौरान या बाद में ग्राहक को दी जाने वाली सेवा है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कस्टमर सर्विस यानी ग्राहक सेवा, ऑप्शन बी ऑटो सर्विस यानी ऑटो सेवा, ऑप्शन सी मैनेजमेंट सर्विस यानी प्रबंधन सेवा, ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कस्टमर सर्विस यानी ग्राहक सेवा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज बेस्ड ऑन हाउ यू डील विद कस्टमर्स, यानी व्यापार की वृद्धि उस पर आधारित होती है कि आप ग्राहकों के साथ कैसे डील करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टॉक टू कस्टमर्स यानी ग्राहकों से बात करें, ऑप्शन बी टेक फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स यानी ग्राहकों से प्रतिक्रिया लें, ऑप्शन सी हेल्प कस्टमर्स यानी ग्राहकों की सहायता करें, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव यानी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव यानी इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरीश हैज टेकन अप हिज फैमिली बिजनेस ऑफ आयरनिंग क्लोथ्स, हिज कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी विद द सर्विस, व्हाट शुड हरीश डू टू मेक हिज बिजनेस बेटर, यानी हरीश ने कपड़ों को इस्त्री करने का अपना परिवार का व्यापार लिया है, उसके ग्राहक सेवा से खुश नहीं है। हरीश को अपना व्यापार बेहतर कैसे बनाना चाहिए। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इंक्रीज द कॉस्ट यानी मूल्य बढ़ाए, ऑप्शन बी गिव बेटर सर्विस यानी बेहतर ग्राहक सेवा दें, ऑप्शन सी स्टॉप द बिजनेस यानी व्यापार बंद करें, ऑप्शन डी चेंज द बिजनेस यानी व्यापार को बदलें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गिव बेटर कस्टमर सर्विस यानी बेहतर ग्राहक सेवा दें। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्पा एंड काव्या हैव ओपनड अ शॉप फॉर बेबी क्लोथ्स इन बेंगलोर एंड चेन्नई। बेंगलोर आउटलेट इज गेनिंग मोर पॉपुलैरिटी एंड प्रॉफिट, हाउ इज इट, यानी पुष्पा और काव्या ने बेंगलोर और चेन्नई में बेबी कपड़ों की एक दुकान खोली है। बेंगलोर आउटलेट अधिक लोकप्रियता और लाभ प्राप्त कर रहा है, ऐसा क्यों है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए गुड कस्टमर रिलेशनशिप इन बेंगलोर शॉप यानी बेंगलोर दुकान में अच्छे ग्राहक संबंध, ऑप्शन बी चेन्नई इज वेरी हॉट यानी चेन्नई बहुत गर्म है, ऑप्शन सी देयर आर मोर बेबीज इन बेंगलोर यानी बेंगलोर में अधिक बच्चे हैं, ऑप्शन डी नो रीजंस यानी कोई कारण नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गुड कस्टमर रिलेशनशिप इन बेंगलोर शॉप यानी बेंगलोर दुकान में अच्छे ग्राहक संबंध। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ डिसैटिस्फाइड कस्टमर मीन्स यानी एक असंतुष्ट ग्राहक का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हैप्पी कस्टमर यानी खुश ग्राहक, ऑप्शन बी ब्यूटीफुल कस्टमर यानी सुंदर ग्राहक, ऑप्शन सी अनहैप्पी कस्टमर यानी असंतुष्ट ग्राहक, ऑप्शन डी ओल्ड कस्टमर यानी पुराने ग्राहक। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनहैप्पी कस्टमर यानी असंतुष्ट ग्राहक। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ कस्टमर हु बाइज अ प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इज, यानी एक ग्राहक जो पहली बार किसी उत्पाद को खरीदता है वह है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए बार्गेनिंग कस्टमर यानी मोलभावना ग्राहक, ऑप्शन बी वेंडर यानी विक्रेता, ऑप्शन सी न्यू कस्टमर्स यानी नए ग्राहक, ऑप्शन डी रिसर्चिंग कस्टमर्स यानी अनुसंधान करने वाले ग्राहक। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यू कस्टमर्स यानी नए ग्राहक। हमारा अगला क्वेश्चन है,
लॉयल कस्टमर आर दोज हु यानी वफादार ग्राहक वे हैं जो। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए कीप कमिंग बैक टू दी सैम शॉप यानी हमेशा वही दुकान पर वापस आते हैं। ऑप्शन बी हेट दी शॉप यानी दुकान से घृणा करते हैं। ऑप्शन सी न्यू कस्टमर्स यानी नए ग्राहक। ऑप्शन डी आस्क फॉर मोर डिस्काउंट यानी और अधिक छूट के लिए पूछते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए कीप कमिंग बैक टू दी सैम शॉप यानी हमेशा वही दुकान पर वापस आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है Ravi has a customer who bargains a lot. Customer wants to buy a dress which costs 500 rupees. But customer wants to pay only 300 rupees. What should Ravi do? यानी रवि के पास एक ग्राहक है जो बहुत मोलभावना करता है। ग्राहक को एक ड्रेस खरीदना है जिसकी कीमत 500 रुपये है, लेकिन ग्राहक केवल 300 रुपये देना चाहता है। रवि को क्या करना चाहिए? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए टेल द कस्टमर टू गो अवे यानी ग्राहक को चले जाने के लिए कहें। ऑप्शन बी गिव द ड्रेस फॉर 300 रुपीज यानी 300 रुपये में ड्रेस दें। ऑप्शन सी टॉक टू द कस्टमर एंड सेल द ड्रेस फॉर 400 रुपीज यानी ग्राहक से बात करें और 400 रुपये में ड्रेस बेचें। ऑप्शन डी डू नथिंग यानी कुछ नहीं करें। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी टॉक टू द कस्टमर एंड सेल द ड्रेस फॉर 400 रुपीज यानी ग्राहक से बात करें और 400 रुपये में ड्रेस बेचें। हमारा अगला क्वेश्चन है मीना सेल्स मिल्क पैकेट्स। One day she got a dissatisfied, unhappy customer because the milk was spoiled. What should Meena not do now? यानी मीना दूध के पैकेट बेचती है। एक दिन उसे एक असंतुष्ट, अप्रसन्न ग्राहक मिला क्योंकि दूध खराब था। अब मीना को क्या नहीं करना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए से सॉरी टू द कस्टमर यानी ग्राहक से माफी मांगें। ऑप्शन बी क्विकली गिव अनदर पैकेट ऑफ मिल्क यानी जल्दी से दूसरे पैकेट दूध दें। ऑप्शन सी मेक श्योर द कस्टमर इज हैप्पी यानी सुनिश्चित करें कि ग्राहक खुश है। ऑप्शन डी गेट एंग्री विद द कस्टमर यानी ग्राहक से गुस्सा करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गेट एंग्री विद द कस्टमर यानी ग्राहक से गुस्सा करें। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोबिंग फॉर कस्टमर नीड्स मीन्स यानी ग्राहक की आवश्यकताओं के लिए जांच करना का मतलब है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टू सेलिब्रेट विद कस्टमर्स यानी ग्राहकों के साथ उत्सव मनाना। ऑप्शन बी गेट एंग्री विद द कस्टमर यानी ग्राहक से गुस्सा करें। ऑप्शन सी टू आस्क कस्टमर्स व्हाट दे नीड यानी ग्राहकों से पूछना कि उन्हें क्या चाहिए। ऑप्शन डी टू गिव डिस्काउंट यानी डिस्काउंट देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टू आस्क कस्टमर्स व्हाट दे नीड यानी ग्राहकों से पूछना कि उन्हें क्या चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है Caring for customers is key to growing your business. What does this mean? यानी ग्राहकों की देखभाल आपके व्यापार को बढ़ाने की कुंजी है। यह क्या मतलब है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केयर फॉर व्हाट कस्टमर्स वांट यानी ग्राहकों के इच्छित के लिए देखभाल करें। ऑप्शन बी केयर इन हॉस्पिटल यानी अस्पताल में देखभाल। ऑप्शन सी डोंट केयर फॉर मार्केट यानी बाजार की देखभाल न करें। ऑप्शन डी केयर फॉर कीज यानी कुंजियों की देखभाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए केयर फॉर व्हाट कस्टमर्स वांट यानी ग्राहकों के इच्छित के लिए देखभाल करें। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोबिंग इज अ वे टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स एंड इमोशन बाय आस्किंग क्वेश्चन यानी प्रोबिंग एक तरीका है ग्राहक की आवश्यकताओं और भावनाओं को समझने के लिए क्वेश्चन पूछकर। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अपोलोजाइज यानी माफी मांगे। ऑप्शन बी प्रोबिंग यानी प्रोबिंग। ऑप्शन सी एक्सप्लेनिंग यानी समझाना। ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग यानी समझना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोबिंग यानी प्रोबिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है Topsy is at a clothes shop to buy a gift for her friend. She is unable to choose the proper clothes. The salesperson can help her by asking यानी टापसी अपने दोस्त के लिए उपहार खरीदने के लिए एक कपड़ों की दुकान में है। वह सही कपड़े चुनने में असमर्थ है। बिक्री कर्मी उसकी मदद कैसे कर सकता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ओपन क्वेश्चंस यानी खुले प्रश्न। ऑप्शन बी प्रोबिंग क्वेश्चन यानी प्रोबिंग प्रश्न। ऑप्शन सी क्लोज्ड क्वेश्चन यानी बंद प्रश्न। ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम यानी उपरोक्त सभी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम यानी उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है Sudha buys vegetables from Karthik's shop. She is happy about the quality and pricing of the goods. She can help Karthik business improve by यानी सुधा कार्तिक की दुकान से सब्जियां खरीदती है। उन्हें सामान की गुणवत्ता और मूल्य से खुशी है। वह कार्तिक के व्यापार को सुधारने में मदद कैसे कर सकती है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए शेयरिंग गुड वर्ड्स अबाउट द शॉप यानी दुकान के बारे में अच्छे शब्द साझा करना। ऑप्शन बी वॉचिंग द शॉप यानी दुकान की निगरानी करना। ऑप्शन सी हेटिंग कार्तिक यानी कार्तिक को नफरत करना। ऑप्शन डी बाइंग वेजिटेबल्स इन अनदर शॉप यानी दूसरी दुकान से सब्जियां खरीदना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए शेयरिंग गुड वर्ड्स अबाउट द शॉप यानी दुकान के बारे में अच्छे शब्द साझा करना। हमारा अगला क्वेश्चन है सेलिंग गुड्स एंड सर्विस इज द राइट वे टू मेक प्रॉफिट्स यानी माल और सेवाओं की बिक्री करना लाभ कमाने का सही तरीका है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए स्टडिंग यानी अध्ययन। ऑप्शन बी सेलिंग यानी बिक्री। ऑप्शन सी प्रैक्टिसिंग यानी अभ्यास। ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेलिंग यानी बिक्री। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंपल सेलिंग टेक्निक्स एवरी सेल्स पर्सन शुड नो एंड प्रैक्टिस आर यानी प्रत्येक बिक्री कर्मी को जानने और अभ्यास करने के लिए सरल बिक्री तकनीकें क्या हैं? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए कस्टमर यानी ग्राहक। ऑप्शन बी क्रॉस सेलिंग यानी क्रॉस बिक्री। ऑप्शन सी लाइंग यानी झूठ। ऑप्शन डी बाइंग यानी खरीदना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाइंग यानी झूठ। हमारा अगला क्वेश्चन है फैब मीन्स यानी फैब का मतलब है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फीचर एडवांटेजेस बेनिफिट्स यानी विशेषताएं लाभ फायदे। ऑप्शन बी फीचर एडवाइसेस बेनिफिट यानी विशेषताएं सलाह लाभ। ऑप्शन सी 5 एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स यानी 5 विज्ञापन बोर्ड। ऑप्शन डी फेस्टिवल एडवेंचर बिहाफ यानी त्योहार रोमांच पक्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फीचर एडवांटेजेस बेनिफिट्स यानी विशेषताएं लाभ फायदे। हमारा अगला क्वेश्चन है Swati needs to sell a laptop. She can use the FAB technique to sell it. यानी स्वाति को एक लैपटॉप बेचने की आवश्यकता है। वह इसे बेचने के लिए फैब तकनीक का उपयोग कर सकती है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फैब। ऑप्शन बी टैब। ऑप्शन सी पाइथन। ऑप्शन डी कोरल ड्रा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए फैब है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्मिता नीड्स टू सेल अ मोबाइल फोन. She is writing down the advantages and benefits of the different phones. She is writing. यानी स्मिता को एक मोबाइल फोन बेचने की आवश्यकता है। वह अलग अलग फोनों के लाभ और फायदों को लिख रही है। वह क्या लिख रही है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बेनिफिट्स यानी लाभ। ऑप्शन बी सर्विस यानी सेवा। ऑप्शन सी फैब स्टेटमेंट यानी फैब बयान। ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फैब बयान है। हमारा अगला क्वेश्चन है Customers sharing their experience and opinion about a product is called. यानी उत्पाद के बारे में ग्राहकों के अनुभव और राय साझा करना को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कस्टमर सपोर्ट यानी ग्राहक सहायता। ऑप्शन बी कस्टमर फीडबैक यानी ग्राहक प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी कस्टमर यानी ग्राहक। ऑप्शन डी कस्टमर आईडी यानी ग्राहक आईडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कस्टमर फीडबैक यानी ग्राहक प्रतिक्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्लोजिंग सेल्स टेक्निक्स इज एन एसेंशियल स्किल फॉर डैश। यानी सेल्स तकनीक को बंद करना एक आवश्यक कौशल है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सेल्स पर्सन यानी बिक्री कर्मी। ऑप्शन बी चाइल्ड यानी बच्चा। ऑप्शन सी मैनेजर यानी प्रबंधक। ऑप्शन डी क्लर्क यानी लिपिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सेल्स पर्सन यानी बिक्री कर्मी। हमारा अगला क्वेश्चन है Now or never close. Summary close end. Question close are 3 important. यानी अब या कभी बंद, सारांश बंद और क्वेश्चन बंद 3 महत्वपूर्ण हैं। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए ओपनिंग टेक्निक्स यानी खुलने की तकनीकें।
ऑप्शन बी सेल्स टेक्निक्स यानी बिक्री तकनीकें। ऑप्शन सी क्लोजिंग टेक्निक्स यानी बंद करने की तकनीकें। ऑप्शन डी डिस्काउंट यानी छूट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्लोजिंग टेक्निक्स यानी बंद करने की तकनीकें। हमारा अगला क्वेश्चन है A hotel asked its customers to fill customer satisfaction survey. What are they trying to do? यानी एक होटल ने अपने ग्राहकों से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भरने के लिए कहा। वे क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सेल मोर होटल्स यानी अधिक होटल बेचें। ऑप्शन बी टेक कस्टमर फीडबैक यानी ग्राहक प्रतिक्रिया लें। ऑप्शन सी एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। ऑप्शन डी प्रमोशन यानी पदोन्नति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टेक कस्टमर फीडबैक यानी ग्राहक प्रतिक्रिया लें। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है Salesperson tells the customer the offer exists today only. This sales technique is called यानी बिक्री कर्मी ग्राहक को कहते हैं ऑफर आज के लिए ही है, इस बिक्री तकनीक को कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नाउ और नेवर क्लोजेस यानी अब या कभी बंद। ऑप्शन बी क्लोज डाउन यानी बंद करें। ऑप्शन सी क्वेश्चन क्लोजेस यानी क्वेश्चन बंद। ऑप्शन डी लॉकडाउन यानी लॉकडाउन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नाउ और नेवर क्लोजेस यानी अब या कभी बंद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।